हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, मार्केट की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है और जब भी मार्केट की स्थिति अच्छी चल रही होती है तो आईपीओ की लगातार बाहर रहती है, मतलब लगातार आईपीओ आते रहते हैं। तो अभी भी इस हफ्ते 4 आईपीओ, इसके पहले भी 2-3 आईपीओ आए हुए थे और अगले हफ्ते में आईपीओ के आने के चांसेस है, जिसमें एक हाईवे वाला आईपीओ अनाउंस भी हो चुका है और उसकी जीएमपी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी आदित्य इन्फोटेक आईपीओ का अलॉटमेंट का आज डेट है और रात को 11-12 बजे तक अलॉटमेंट लगभग आता है, उसके बाद ही आता है। तो कौन सी साइड पर आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे और कौन से कैटेगरी में आपको कितने परसेंट मिलने का चांस है। पहले ये देखें कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट ये सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल, स्मॉल और बिग एचएनआई में, और अभी इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, 29 से लेकर 31 तक ये आईपीओ ओपन रहा था और इसकी अलॉटमेंट की डेट यानी आज की तारीख में शुक्रवार को 1 अगस्त 2025 को इसकी अलॉटमेंट की डेट रखी गई थी। आज रात को आपको या कल सुबह तक पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट इसमें मिला है कि नहीं मिला है। और 4 तारीख को आपका रिफ़ंड, वैसे आज से ही चालू हो जाएगा रिफ़ंड आना, किसी किसी का आज से चालू हो जाएगा, किसी का कल आ जाएगा, और 4 तारीख को इसके लास्ट रिफ़ंड आपको वापस आ जाएगा। इसमें कोई भी पैसा किसी का फंसता नहीं है। जिसको भी आईपीओ नहीं मिला है तो सेबी की निगरानी में सारी चीज़ें होती हैं, आपका सभी का पैसा 4 तारीख तक आपको वापस मिल जाएगा। और जिनको भी अगर आईपीओ मिल गया तो 5 तारीख तक उनके जो शेयर्स हैं वो डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और 5 तारीख को इसकी टेंटेटिव यानी कि लिस्टिंग रखी गई है। शेयर्स तो 4 ही तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 5 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है मार्केट में। सुबह 10 बजे आप इसकी खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो अब अगर इसकी हम बात करें, इसके जो फंडामेंटल थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से आईपीओ भरपूर सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि इसके जो मार्जिन प्रॉफिट थे वो 12% की दर से इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी कि पीएटी जो कि मेन होता है, वो 2023 में 108 से बढ़कर 24 में 115 से अभी 351 का हो चुका है। ये करोड़ में फिगर्स रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका प्रॉफिट मार्जिन था और कंपनी भी काफ़ी अच्छी फंडामेंटली थी। अब इसमें क्यूआईवीज़ का कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो क्यूआईवीज़ ने 140 टाइम सब्सक्राइब किया है, मतलब 140 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईवीज़ के द्वारा। अगर यहाँ पर आप शेयर्स को देखेंगे तो 57,51,112 शेयर इनको ऑफ़र किए गए थे, जिसमें से कितने शेयर के लिए बिड आ गया, तो 80,80,16,792 करोड़ के लिए यहाँ पर बिग क्यूआईबीज़ ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो क्यूआईबीज़ कोटा में तो हम लोग कुछ खास आते नहीं हैं, खासकर हमारे जो वीडियो के दर्शक और हम लोग जो हैं वो एनआईज और रिटेल वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की बात करते हैं। स्मॉल एचएनआई में ये वाली लाइन आपके लिए है, जिन्होंने 14 लॉट से लेकर यानी कि जिन्होंने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई होगी वो सभी स्मॉल एचएनआईज में आते हैं। तो यहाँ पर 70 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 70 में से एक व्यक्ति को ही मिलने का चांस है। और बिग एचएनआई में लगभग ये 80 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 80 में अगर हम 5 का डिवाइड करें तो इतने लोग को यहाँ पर मिलने का चांस है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर 80 डिवाइड बाई अगर 5 किया जाए तो 16 लोगों में से एक व्यक्ति को मिलने का यहाँ पर चांस है बिग एचएनआई में। लेकिन आपको मिलेगा केवल एक ही लॉट, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने के बाद ये जो है 2 लाख वाली एप्लीकेशन आपको लगेगी अगर 10 लाख भी आपने लगाया है, लेकिन मिलने के चांस यहाँ पर 16 में से एक का है। स्मॉल एचएनआई जिन्होंने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन यहाँ पर लगाई है, 2 लाख से और 10 लाख तक की वाली एप्लीकेशन, तो यहाँ पर 70 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 70 में से केवल एक व्यक्ति को मिलने का यहाँ पर चांस है, मतलब एक पेन नंबर को। इसके बाद रिटेल कैटेगरी में अगर देखें तो ये 53 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 53 या 54 लोगों में से मिलने का एक व्यक्ति को इसमें चांस है। और एम्प्लॉय कैटेगरी में 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 9 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर ये आईपीओ मिलेगा। अब अगर ये कहाँ पर लिस्ट होगा, कहाँ पर आपको साइट पे देखना है, कौन सी साइट पे, तो दोस्तों आप नेट में जब सर्च करेंगे MUFG मफ्स इन टाइम, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पब्लिक इशू मफ्स इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साइट खुलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि मफ्स की ये साइट खुल गई है और इसमें आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले में जाना है और कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है आपको। जैसे ही आप आदित्य इन्फोटेक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको पेन नंबर भरना है
उसके बाद सबमिट आपको करेंगे तो सबमिट को आपको ये बताएगा कि आपको शेयर्स अलॉटेड इतने हुए हैं और नहीं अलॉटेड रहेगा तो जीरो वहाँ पर दिखाएगा। तो जीरो अगर नहीं हुआ होगा तो आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं जीएमपी की। तो दोस्तों इसको जीएमपी लगभग 45% की जीएमपी चल रही है और इसकी जो मार्केट में लिस्टिंग की डेट है वो 5 तारीख को, अगर आज इसकी तारीख हुई है 1, तो अगर मार्केट में अभी कोई भी और निगेटिव न्यूज़ वगैरह नहीं आती है, अभी तो केवल वही ट्रंप की टैरिफ वाली निगेटिव न्यूज़ चल रही है, अगर उसको छोड़कर और भी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो 50% तक लिस्टिंग गेन इसमें आपको मिलने के चांस है। मतलब 7,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा मिलने के इसमें अभी चांस लगभग नज़र आ रहे हैं। अगर 45% भी जीएमपी अगर हम मान के चलते हैं तो 6 से 7,000 रुपये के बीच में आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांस हैं। दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी है, लॉन्ग टर्म में भी आप विचार कर सकते हैं और जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक करके भी रख सकते हैं। कुछ लोग की तो ये जानकारी होती है कि जैसे किसी का 15,000 रुपये यहाँ पर लगा हुआ होता है और प्लस में 7,000 यानी कि वो 22,000 रुपये में अगर लिस्टिंग हो जाती है उसकी, तो कुछ लोग इस टाइप से करते हैं कि 15,000 जो अब उनकी लगाई हुई इनकम है वो वापस अपनी निकाल लेते हैं और 7,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो अच्छे शेयरों में यहाँ पर लगा रहने देते हैं, यानी कि पड़ा रहने देते हैं। तो कंपनी के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। तो इसमें आप अपना देख सकते हैं कि लिस्टिंग के दिन आपको क्या करना है। धन्यवाद।